Hello students, I am CA Pragnesh Kanabar and this is a very crisp and exam oriented video for chapter 2 of CA Inter Audit syllabus, that is audit strategy planning and programming. As per the ICAI weightage, it is in the range of 8 to 12 marks. So obviously it is going to give you really good marks. मैं ये वीडियो को हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगा. Alright, it will be हिंदी इंग्लिश मिक्स so that pan India students can understand this very easily. Alright, ताकि भारत के सभी बच्चों को समझ में आए. ठीक है. तो ये मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ फटाक से. घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ऑडियो वीडियो इशू होता है. आई एम रियली सॉरी. Okay, these notes you are going to get on my Telegram channel. All right, link and everything is in the description of this video. My request is that if you can, अगर ये notes का print out निकाल सको and if you can practice with me whatever I'm doing, then easily your chapter is done. And बहुत ही easy chapter है, फटाक से ध्यान दो. Okay, so audit strategy, planning and programming. First of all, कौन सा essay है? Which essay is used in this chapter? Essay 300, planning and audit of financial statements. All right. Okay. Now, जब एक ऑडिटर प्लान करता है, इमेजिन यू वेक अप, ऑलराइट, टुडे यू वोक अप. अब जैसे आप उठते हो, द मोमेंट यू वेक अप, स्ट्रेट अवे यू डोंट प्लान. हाँ, यू डू दिस. ऑलराइट. ओके. सो डायरेक्ट प्लानिंग नहीं होता है. फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. सर, व्हाट इज प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? दीज आर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इवन बिफोर प्लानिंग. ऑलराइट. एंड जैसे आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज डेली करना होता है, ऑलराइट, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एवरी ईयर, ऑलराइट, बिफोर यू प्लान एवरी ईयर, okay, whether you're accepting a new client or continuing with the same client, every year you have to go for this preliminary engagement activities. All right, तो obviously ये preliminary engagement activities का impact आएगा on planning activities. Correct. आराम से समझो, सब समझेगा. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का इंपैक्ट आएगा ऑन प्लानिंग एक्टिविटीज, बिकॉज अगर ये और ये ही बराबर नहीं हुआ, देन इन दैट केस ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्लान फॉर द एंटायर डे, राइट? यस सर. ओके. नाउ एवरीवन ओवर हियर. Preliminary engagement activities. What is the English? Activities performed at the beginning of current audit engagement. Activities performed at the beginning of current audit engagement. Remember this. अब ये preliminary engagement activities में क्या होता है? What? And क्यों होता है? Why? Alright. सो टेल मी, व्हेन जब मैं ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज बिफोर प्लानिंग, ऑलराइट, द मोमेंट आई वोक अप, मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो टीम है, एवरीवन शुड बी एथिकली कंप्लायंट. माय टीम शुड बी एथिकली कंप्लायंट. एथिक्स जो है वो मेरी टीम के फॉलो होने चाहिए. सेकंड, ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, इसके साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आई नीड टू टेक. ऑलराइट. अब ये कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स, ये जो कंसेप्ट है वो ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर 11 कंसेप्ट है. बट इवन इफ यू डोंट नो कंसेप्ट इन डिटेल, एटलीस्ट इतना तो याद रखो. देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑडिट. तो पूरा प्लानिंग अगर करना है तो आई शुड बी वेरी क्लियर अबाउट माई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अगेन दैट इज इन चैप्टर नंबर 11, ऐसे 210 अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो बोलो 210, 220, 220, बोलो 210, 220, 220. सो व्हाट इज अ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी? 210, 220, 220, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस प्रोसीजर एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. हम लोग ये क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू इट? ऑलराइट. तो अच्छा, ये क्यों करते हैं? अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग. क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर की क्लाइंट के साथ कोई इशू तो नहीं है ना? ऑलराइट. एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट टीम. यस सर, यस सर, यस सर. दैट इज व्हाई वी डू इट. करेक्ट. बराबर. तो ये व्हाट पार्ट एंड व्हाई पार्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आ सकता है. प्लीज बी केयरफुल. अच्छा, इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? ऑन प्लानिंग एक्टिविटीज. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जब आप प्लानिंग ऐसा सोचते हो कि आज के दिन में क्या करेंगे, हाउ वी विल स्टडी एंड स्टफ. ऑलराइट. ओके, वी विल डू दिस चैप्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द वेटेज. फर्स्ट यू डू मेंटल वर्क. सबसे पहले क्या करते हो आप? मेंटल वर्क. एंड देन यू स्टार्ट मूविंग अहेड एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द प्रोसीजर्स दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म, राइट? बस यही चीज को इधर लेके आओ. फर्स्ट यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ऑलराइट, दैट ये फर्स्ट होता है एंड ये सेकेंड होता है. Then you are going to develop an audit plan. All right. So what is audit strategy? ये ज्यादा से ज्यादा आपका mental work होता है. All right. It will set the STD of audit, scope, timing and direction of audit. And audit strategy जो है, it will help the development of overall audit plan. Yes sir, yes sir, yes sir. और प्लान के अंदर क्या होता है बेटा? डिस्क्रिप्शन होता है. प्लान के अंदर क्या होता है बेटा? डिस्क्रिप्शन होता है.
ऑलराइट, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। या प्लान के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन किसका होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स का होता है, अबाउट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी होती है, आई होप आपने मेरा ऐसे बेसिक्स देखा हुआ है, ऑलराइट, विच आई हैव अपलोडेड इन माय फर्स्ट रिवीजन वीडियो। वो 40-50 मिनट्स अगर आप देख लेते हो तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ब्रॉडली यही वर्ड्स यूज होते हैं ऑडिट में। सो व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर एस ए 315, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जहां पे हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं एस ए 330, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर अदर एसेस। ओके, तो ये प्लानिंग का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेंटल वर्क, एंड दैट इज व्हाई ऑडिट स्ट्रेटेजी इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऑलराइट। So it sets the STD of audit and guides the development of overall audit plan. अब आपको स्ट्रेटेजी में ब्रॉडली दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, जो आगे के पेजेस में डिस्कस किए हैं। हाँ, पे पर व्हाट वी आर लुकिंग ओवर हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड करेक्ट इनकरेक्ट का सेट है उनका। ऑल दो करेक्ट इनकरेक्ट इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट पेपर में तो नहीं दिखा था, बट स्टिल इट इज देयर इन द न्यू सिलेबस मॉड्यूल। ऑलराइट, सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है इट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। स्ट्रेटेजी एंड प्लान जो है, ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता दैट फर्स्ट स्ट्रेटेजी देन प्लान। बुक में ठीक है लिख दिया, बट इवन इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड्स दैट प्रैक्टिकली ऐसा सीक्वेंस में होने वाली चीजें नहीं है। दे आर इंटर रिलेटेड एंड चेंजेस इन वन में अफेक्ट द अदर। एंड स्ट्रेटेजी में मेंटल वर्क है, प्लानिंग में डिस्क्रिप्शन है। सो कॉमन सेंस लगाओ, स्टिल यू कैन आंसर दैट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, that includes the nature, timing and extent of audit procedures. Yes sir, yes sir, because ज्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंट होता है। ऑल राइट, नाउ अब हम देख कैसे जाएगा अभी। अभी कैसे जाएगा नोट्स, स्ट्रेटेजी रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, और लास्ट में आएगा प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या होगा आई टेल यू। ऑल राइट, बस देन योर चैप्टर इज ओवर। बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, सुनो, जस्ट रिमेंबर वन लाइन, एंड टाइम ऑफ रिसोर्सेस। So what is end time of resources? Nature of resource. देखो स्ट्रैटेजी व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क यू अंडरस्टैंड, हाँ ये वाला आर्टिकल इधर लगेगा, ये एक्सपर्ट इधर लगेगा, यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिसोर्स। अच्छा ये क्वार्टरली में लगेगा, नहीं ये ईयरली में लगेगा, टाइमिंग ऑफ रिसोर्स। अच्छा यू आई विल नीड 5 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स, 2 एक्सपर्ट्स, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स, ऑलराइट, एंड देन उनका मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ओके, सो एंड टाइम ऑफ रिसोर्सेस, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। लुक एट दिस, नेचर, ये टाइमिंग, थर्ड पॉइंट इज टाइमिंग, सेकंड पॉइंट इज extent, all right, and look at this last point is management of resources. Okay, end time of resources when we talk about benefits of overall audit strategy. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Okay, now बहुत ही रिपीटेड बेसिस पे आया हुआ है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑलराइट। सो दैट इज द रीजन दैट मैंने थोड़ा यहाँ पे कोड वर्ड वगैरह किया हुआ है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, कि जब आप स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। चलो चलो मेरे साथ रहो सब, मेरे साथ रहो सब। ऑलराइट, कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। कैरेक्टर ऑफ रमन्स टीम रिजल्टेड इन रिसोर्सेस। ऑलराइट, अब ध्यान से याद रखो, कैरेक्टर, मैं सोच रहा हूँ मेंटल वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो एंगेजमेंट कर रहा हूँ, ऑडिट एंगेजमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट, क्या कवरेज है, व्हाट इज द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, मेरे टर्म्स क्या है, और है क्या मैं जॉइंट ऑडिटर हूँ, क्या मैं सोलो ऑडिटर हूँ, क्या मैं ब्रांच ऑडिटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन द स्कोप, बिकॉज दे कैन पिक वन पॉइंट, कोई एक पॉइंट पिक करके भी दे कैन टेल यू दैट प्लीज एलाबोरेट विद एग्जांपल्स। ऑलराइट, नवंबर 19 वगैरह में किया हुआ है ये इन्होंने। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन दैट प्लीज बी केयरफुल, एंड मॉड्यूल में भी है, सो वी नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, कैरेक्टर ऑफ रमन टीम या कैरेक्टर ऑफ रिपोर्टिंग टीम रिजल्टेड इन रिसोर्सेज, रमन से रिपोर्टिंग याद नहीं आता है तो। देन एट द एंड ऑफ द डे जब अच्छा मैं पूरा ऑडिट करके लास्ट में क्या देने वाला हूँ, रिपोर्ट, करेक्ट। सो मैं रिपोर्ट में क्या लिखने वाला हूँ, ये रिपोर्ट किसको देना है, मैनेजमेंट को सिर्फ रिपोर्ट चाहिए, और डू दे नीड समथिंग एल्स ऑल्सो, करेक्ट। आई मीन समथिंग एल्स मीन्स एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और समथिंग, व्हाट इज द टाइम टेबल, ऑलराइट। So such kind of things, reporting objectives, timing of audit, communications required, such kind of points, all right, look at this, or even if you remember, hello इसमें से सिर्फ दो याद रखो, then also it is fine, all right, just that थोड़ा relevant याद हो तो we are able to write it, okay, otherwise ये कोड वर्ड पूरा याद रहना चाहिए when we talk about factors to be considered while developing an audit strategy। ध्यान रखना, स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स पूछे तो एंड टाइम ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर्स पूछा तो कैरेक्टर ऑफ रमन्स टीम रिजल्टेड इन रिसोर्सेज।
नाउ जब मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ, आई नीड टू थिंक अबाउट द टीम, टीम को डायरेक्ट भी तो करना है। ऑलराइट, देन आई नीड टू आल्सो थिंक अबाउट सुबह इसका आउटकम क्या आया था, अगर वही खराब हुआ होगा तो। Right? What if I spoiled my preliminary engagement activities when I was understanding the client and terms and stuff? If I had some confusion, तो obviously उसका असर strategy and plan पे आएगा. All right. So results of preliminary engagement activities. Results of preliminary engagement activities. If you can remember this, I'll be very happy. Okay. And then last में ascertaining the nature, timing and extent of resources. ये resources वाला point last पे आना चाहिए. So if you're using any other code word than what I have given over here for this particular answer, तो भी resources वाला point last पे होना चाहिए. Please उतना ध्यान रखना. All right. And ये जो मुझे that the when I have to direct my team, when I have to consider results of preliminary engagement activities and stuff, ये जो मुझे सब करना है, सो इसमें मैं कौन से पॉइंट्स कंसिडर करूंगा? वेरी बेसिक, मटेरियलिटी, रिस्क एनालिसिस, वॉल्यूम ऑफ द एंटिटी, ऑलराइट, माय ओन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट मिसस्टेटमेंट्स, ऐसी सब चीजें। ओके, and then resources में तो I have to select the team. All right, the last point is about resources. So I have to select the team. I have to prepare पूरा allocation of number of hours and stuff, जिसको engagement budgeting बोलते हैं। पर ये सब कुछ डिटेल में याद देना तो चलेगा। At least this particular code word should be very clear when they ask you about factors to be considered in developing audit strategy. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. All right. तो स्ट्रेटेजी के रिलेटेड दो बेनिफिट्स एंड फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, बोथ ऑफ देम आर डन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस जो सिर्फ ऑडिट प्लान के रिलेटेड है। ऑलराइट, द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। करेक्ट, इतनी चीजें लिखी है। ओके, अभी इसमें क्या, अरे दे विल से एलाबोरेट फर्दर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, तो आई नीड योर बीकॉम कॉमर्स टाइप नॉलेज ओवर हियर। लुक एट दिस, प्लान्स शुड बी मेड टू कवर व्हाट, प्लान्स क्या कवर करने चाहिए? कोऑर्डिनेट किया, सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, और प्रोसीजर्स को डिसाइड करना, वो स्ट्रेटेजी प्लान का बेसिक दिमाग में जो लिख दिया देन सो इट इज फाइन। ऑलराइट, एज एन ऑडिटर आई शुड अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की सिस्टम्स क्या है, ऑलराइट, कंट्रोल क्या है, राइट, सो आई फॉर इंटरनल कंट्रोल, ए फॉर अकाउंटिंग सिस्टम। मेन थिंग इज व्हेन दे आस्क दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ टू लाइंस देन यू आर सपोज्ड टू आंसर। ऑलराइट, वैसे एकदम थियरी रट्टा क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी मिनिमल इन द एग्जाम्स, एंड थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर गोइंग टू इंक्रीज, करेक्ट, बट स्टिल इफ सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड वी शुड बी वेरी क्लियर। ऑलराइट, ओके, नाउ एक और लाइन है, क्वेश्चन समझो पहले। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। सर ये क्या है? बॉस, प्लानिंग है ना, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, यानी एक सेपरेट आइसोलेटेड फेज नहीं है। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल। हम लोग प्लान करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, बेस्ड अपॉन दिस रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर का प्लान करते हैं, एंड देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कुछ वी फाइंड सम फ्रॉड और समथिंग तो प्लान में रिवीजन हो सकते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल, एक अलग लोनली फेज नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ साइकिल, इट इज अ कंटिन्यूस एंड इटरेटिव पार्ट ऑफ अ साइकिल, ऐसा प्रोसेस। ओके, तो ऐसा लाइन जब आता है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता क्वेश्चन है क्या है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके, लेट मी टेल यू, ये लाइन कोई आंसर करने के लिए ज्यादा काम नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर टू मच विद दिस पर्टिकुलर लाइन। ऑलराइट, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, लास्ट लाइन पे फोकस करना, भले फर्स्ट लाइन ये हो। दे विल आस्क यू टू गिव सम एग्जांपल्स, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म बिफोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी प्लान। वेट, जब अगर आपने मेरा ऐसे बेसिक्स अटेंड किया हो ना भी क्या हो तो सुन लो, ऑडिट प्रोसीजर्स में सबसे पहले क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, उनकी सिस्टम्स, वेयर फ्रॉड कैन टेक प्लेस, वेयर एरर कैन टेक प्लेस, थोड़ा मटेरियलिटी लेवल को सेट करते हैं, व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज इमटेरियल, ऑल ऑफ दिस, ये सब हो जाने के बाद देन वी कैन स्टार्ट टेस्टिंग, राइट? इतना तो क्लियर है ना? हाँ, तो लुक एट दिस, they are saying that give examples of some activities which are to be performed before further audit procedure. अरे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इनका लॉन, एफआरएफ ने, रिस्क एनालिसिस ने, मटेरियलिटी ओनली, ये सब हो जाने के बाद ही यू कैन गो फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ना। ऑलराइट, सो आई हैव गिवन वन कोड वर्ड, law, MRPs, expert. If you can remember the whole code, it is fine. Otherwise, one or two, 3 points also, it is fine. Because see, 3, 4 marks का आंसर है। Such kind of answers में I don't want you to score 0. If you're scoring 2 on 4 or 2 on 3, it is a good score. Alright. बस कहीं ना कहीं फिर आगे और दूसरे और भी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो डोंट टेक प्रेशर ऑफ एवरीथिंग, एटलीस्ट यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग, राइट? ओके, देन ये करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में बहुत है ये।
ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। सुनो भाई, एज एन ऑडिटर मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता हूँ, जस्ट फॉर देम टू नो दैट मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कीप द डेटा रेडी। वैसे तो आईसीआई भी थोड़ा बहुत सिलेबस आपके साथ डिस्कस करता है, फीडबैक लेता है, पार्टिसिपेशन लेता है। दैट डज नॉट मीन दैट आईसीआई इज लीविंग द सिलेबस अप टू यू। तो अगर मैं प्लान स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूं, दैट डज नॉट मीन दैट प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिकम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन मुझे ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आई हैव टू बी केयरफुल दैट आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। तो ये एक 3 मार्क का आंसर के लिए भी पूछा हुआ है इन द ओल्ड कोर्स, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ देयर फेवरेट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस। नाउ, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान अगर आपको पूछा तो लुक एट दिस टेप एचडी, ऑलराइट, और एचडी टेप जो भी है, टेप याद रखो देना, सो इट इज फाइन। बट इतना कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इट विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग, इट विल हेल्प यू इन सिलेक्टिंग द टीम मेंबर्स, इट विल हेल्प यू इन टाइमली कंप्लीशन, इट विल हेल्प यू इन ट्रैकिंग कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। सो you can easily go for that. Alright, important areas पे focus करने मिलेगा। Okay, so benefits of audit plan, and strangely it is also one of the module question. Alright, तो अच्छा है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। Okay, however this particular point I am expecting in proper application based question, huh? This particular point I am expecting in proper application based question. Listen to me, first of all, what is initial audit engagement? आपका जो फर्स्ट ईयर होता है विद द क्लाइंट, ऑलराइट, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, अब फर्स्ट ईयर दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो लेट अस से प्रीवियस ईयर ऑडिटर हैज रिजाइंड और उसका टर्म खत्म हो गया, और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गेटिंग ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता है तो सबसे पहला डिसीजन है वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दैट क्लाइंट और नॉट। ऑलराइट, सो एक ये पॉइंट दैट व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशंस, बोला अभी तक जो डिस्कस किया वो तो हम करते ही हैं, बट व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशंस व्हेन यू वांट टू स्टार्ट एन इनिशियल ऑडिट। ओके, तो एक है क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। सेकंड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, ये फाइनल से मैं आपको डिटेल में समझेगा, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो राइट नाउ दैट व्हेन यू एक्सेप्ट अ न्यू ऑडिट, तो जो प्रीवियस ऑडिटर होता है ना, उससे कंपलसरी यू हैव टू गो फॉर अ रिटन कम्युनिकेशन कि उसको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आर देयर एनी रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग ऑडिट। जब नए रिलेशनशिप में भी आते हो तो सोचते हो ना पहला वाला क्यों छोड़ के गया। So client acceptance procedure, communicating with predecessor auditor, these are very, very important requirements. All right. So the moment such kind of case studies ask that you are first year with the client, all right, then what are the special considerations in planning? और आपने ये दो चीजें लिख दी तो तुरंत वहां पे 2 marks on 4, 3 on 4 वैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। However, एक और चीज अगर याद आ जाए, if you are able to remember one more point, I'll be very happy. ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है, थिंक अबाउट इट, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है व्हिच डील्स विद इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? देयर इज वन मोर स्टैंडर्ड, एसए 510। इट सेज दैट इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट यू हैव टू गिव स्पेशल फोकस टू ओपनिंग बैलेंसेस। ऑलराइट, एसए 510 कहता है इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट यू हैव टू गिव स्पेशल फोकस टू ओपनिंग बैलेंसेस। सो इफ यू कैन रिमेंबर इवन दिस पॉइंट, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। तो आपको क्या है, थोड़ा फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो ये थोड़ा हेडलाइंस जो थोड़ा देख लेना, हेड पॉइंट्स एंड व्हाट आर द पॉइंट्स इनसाइड दैट आफ्टर दिस वीडियो इज ओवर, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। ऑलराइट, factors to be considered for planning DSR, direction, supervision and review of auditing. So DSR के planning के लिए what are the factors to be considered? अरे यार, मेरी रिलायंस में जो टीम गई है, whether I focus more on that team, और जो नथु गैरा प्राइवेट लिमिटेड में गई है, I'll focus on that team. Of course रिलायंस वाली टीम, exactly। अब आपको क्वेश्चन समझ में आए? So when I'm thinking कि मेरी टीम का DSR कैसे करूं, when I'm thinking how to DSR my team, what are the factors to be considered? All right, and the factors are SARC or CARS. But only code word will not help you. You should know logically also what they're asking. Size and complexity of the entity, area of audit, risk of material misstatement. अच्छा, main मेरा team member का capabilities and competence. I'll have to spend more time with the first year article rather than a very senior person. All right. Okay. Then ये भी देखो application based के लिए आ सकता है, that you have developed one plan and strategy. Now your manager is saying to revise that plan strategy, and you are like, once developed, it is developed. We can't revise it. अरे नहीं बाबा, revise करना पड़ता है plan strategy. As of now, also for studies, you are revising your plan and strategy, ना? All right.
So look at this revision of plan and strategy, unexpected changes in results. ये revision of plan strategy कब करना पड़ता है? When there are unexpected events, alright, or when there are too many changes in conditions, business में change, इधर change, उधर change, और आपको evidence मिला by performing further procedures, तो results में ऐसा पता चला there is some intentional misstatement or fraud possibility, alright, then in that case you may have to go for revised plan and strategy. And अगर revised plan and strategy हुआ तो obviously there will be revision in the nature, timing, and extent of audit procedures also. Yes or no, sir? Yes, sir. All right. Okay. तो ऐसा थोड़ा आंसर लिखने का. Now, when it comes to documentation of audit plan and strategy, देखो भाई, एक हाउ मेनी कंसेप्ट्स वी हैव स्टडीड. एक तो स्ट्रेटेजी. सो स्ट्रेटेजी में जो मेन की डिसीजंस होते हैं दे आर रिकॉर्डेड, अदरवाइज स्ट्रेटेजी इज मेंटल वर्क. प्लान में क्या होता है सर? डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑलराइट. एंड देन अभी किया रिवीजन. सो इफ देयर इज एनी चेंज, इफ देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस, तो इन दैट केस उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा. यस और नो सर? यस सर, यस सर, यस सर. ऑलराइट. Then they want you to give some more examples about planning strategy and stuff. All right. तो एक मैंने बोला है कोई भी 3 एग्जांपल्स आप याद रख लो जो भी आपको अच्छे लगे ओवर हियर. ऑलराइट. अदरवाइज यू कैन जस्ट गो अहेड विद इट, तो नॉर्मली याद रह जाएगा. ओके. Now, the last concept is audit program. Audit program. See, please understand the difference between strategy, plan, and program. Strategy is your mental work. Planning, acha, we want to verify inventory and describe stock audit of inventory 31st March, and we are broadly covering 50 percentage of the stock location, stock count. ठीक है, ये आपका प्लान. Who will perform? When? Exact timetable. Number of hours to be given to this. What are the exact techniques to be used? जब यही प्लान को इंस्ट्रक्शन फॉर्म में विद कंप्लीट टाइम टेबल, सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स, व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड विद द ऑडिट टीम, देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिट प्रोग्राम. लॉजिकली अंडरस्टूड? यस. नाउ लिसन टू मी. सो बोलने का ऑडिट प्रोग्राम इज सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स. क्या बोलने का? ऑडिट प्रोग्राम इज सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड it is given in the form of instructions to the audit team, which contains the area to be audited, techniques, samples selection, who will perform, who will review, everything. ऐसे थोड़ा elaborate करके लिखने का about audit program. ठीक है. Now, what are the questions? So, in the new syllabus module with respect to audit program, what are the questions? First, advantages of audit program क्या है? Second, disadvantages of audit program क्या है? And for the purpose of program construction, what are the points to be kept in mind? Alright. ये इतने क्वेश्चंस हमको दिखते हैं, एंड देयर आर सम टेक्निकल मोर क्वेश्चंस आल्सो दैट वी सी, बट दीज आर वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. सबसे बड़े बड़े एडवांटेजेस क्या है ऑडिट प्रोग्राम के? ऑलराइट. Easily you can write advantages ka I don't have problem. It will give clarity. It will help in timely completion. It will help in tracking progress on increasing the quality of the audit. Correct. So it will help in focusing on important areas. The partner can control multiple audits with this particular, such kind of programs. All right. तो ऐसे advantages कोई भी दो ऐसे याद रखो which will tally with their answer, and then you can elaborate, because जो elaborate भी करोगे it will end up tallying with their answer. Right? Disadvantages of audit program, please be careful. Timely, cost consuming और ये सब मत लिखना. The biggest disadvantage of audit program is that वो थोड़ा mechanical लगता है, boring. So don't write boring, mechanical, monotonous. Alright. Then बड़ी in big audits, teams carry out the work, but उनको पता नहीं होता कौन क्या काम क्यों कर रहा है. Alright. So they may carry out the work without any understanding. इसलिए थोड़ा rigid, inflexible बन जाता है. Because changes बार बार नहीं हो पाते हैं उसमें. Alright. Then जो inefficient assistants है, inefficient articles and stuff, they will say that you did not write in program, that is why we also did not perform the procedure. Very simple. आपने लिखा नहीं, मैंने किया नहीं. Alright. So inefficient assistants में take shelter, excuse ले सकते हैं. Alright. Then बहुत ही strict प्रोग्राम होगा तो जो creative assistants हैं, alright, उनका इनिशिएटिव को किल कर देता है, उनकी क्रिएटिविटी को किल कर देता है. सो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है. ऑलराइट. देन इट बिकम्स रिजिड. ऑलराइट. ढीठ हो जाता है, रिजिड. ऑलराइट. इनफ्लेक्सिबल है मुझसे. ऑलराइट. देन इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स में टेक सम शेल्टर बिहाइंड दिस प्रोग्राम. ऑलराइट. एंड देन इट विल किल the initiative of efficient and enterprising assistant. All right. So Kumri also you can remember, Mukri, Rumki.
Right? There are so many code words that you can do over here. But remember one thing, application based question. These are the disadvantages. अगर how can we reduce the disadvantages? Rotation करो, take the participation of the assistants also, alright, participative approach रखो, supervision करो, time to time program को changes करते रहो. Alright, so what I'm trying to tell you is that ये disadvantages can be eliminated by lots of corrective procedures. ये disadvantages है program के. These are not inherent limitations. We can overcome these disadvantages. Correct, incorrect MCQ के लिए please be careful. Alright. Then over here, for the purpose of program construction, what are the points to be kept in mind? कौन से points का ध्यान रखना है for the purpose of program construction? Hey, oi, you stay within your limits. अरे, as an auditor, I'm not going to go for checking the quality of Cadbury and melting the chocolate and stuff, ना. All right. You stay within your limits. And program ना writing में रखो. और सुनो, instructions clear रखो. All right. Please be very clear about who will coordinate with whom and stuff. These are the points to be kept in mind. All right, look at this. Stay within the scope. सोचो कौन सा बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है. Remove all irrelevant procedures. All right. Coordinate the procedures. So I've kept the code word, but यार दो तीन logical याद रखते, then just finish it. You cannot go on for by hearting every single point. So program क्या है वो समझा. Now you can easily understand what are the points to be kept in mind. जैसे अभी मैंने stay within the scope, I'll remember this, all right, and I will just remember that best, identify the best evidence. Then I can write, on my own, consider error possibilities, coordination of the work, allocation of the work, because I cannot by heart everything. Fine. That is how you be little relaxed in audit subject. Okay. Then इधर देखो, ऑडिट प्रोग्राम को लेकर there are further two questions. एक, please be careful with this question. An auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally of the following broad types. अब मुझे क्या लग रहा है ना, actually module has created a problem. There is one chapter on audit evidence also. एक चैप्टर है ना ऑडिट एविडेंस पे. अब वो ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में देयर इज टाइप ऑफ एविडेंस. उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस, विजुअल, रिटर्न, ओरल, वो सब है ना उधर. सो व्हाट आई फील इज दैट वो लोग क्वेश्चन ये पूछेंगे, ऑलराइट, बिकॉज इट इज एडेड इन द न्यू सिलेबस मॉड्यूल एंड यू मे एंड अप राइटिंग दैट आंसर. और टाइप ऑफ एविडेंस बोला तो तुरंत स्ट्रिक्टली वो याद आता है. So if the same question is asked, auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally of the following broad types. तो आंसर वैसे लिटिल बिट इट विल टैली इफ यू राइट दैट पर्टिकुलर चैप्टर 4 वाला इंग्लिश आल्सो. लुक एट दिस. डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इंक्वायरीज होती है, ऑलराइट, उनसे एक्सप्लेनेशन ले जाते हैं. बट माय रिक्वेस्ट इज दैट यू कैन पिक अप 3 पॉइंट्स फ्रॉम हियर. ओके. सो व्हिच विल लिटिल टैली विद दिस पर्टिकुलर आंसर. तो ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखना, एज आई टोल्ड यू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक कैन हैपन. ऑलराइट. देन टेल मी एवरी, जब तक क्लाइंट का सिस्टम समझेगा नहीं, ऑलराइट, एंड क्लाइंट का कंट्रोल जब तक समझेगा नहीं, कैन यू डेवलप अ प्रोग्राम? नो. वही चीज को एक्सपांड करो. दैट एकदम थियरी आंसर है. Auditor should obtain satisfactory understanding of the entity, its environment, systems, controls. Only after developing this understanding, he can develop a program because he needs to give instructions to the assistants. All right, about the system. If the internal control is weak, then he has to perform more procedures. If internal control is effective, then his procedures can be reduced. Correct. तो ये सब चीजें थोड़ा बताओ. लॉजिकली इतना याद रहा, बस दैट्स इट. सो ऑडिट प्रोग्राम में इंटरनल कंट्रोल को कनेक्ट करें, then you can remember 1 or 2 points from here and then you can expand on your own. See, ये chapter में there are 50% of questions where you can score full marks and 50% of questions where you can logically remember 1 or 2 points. Because if you try to remember lots of things, then it creates a problem. All right. Now my request is that after this is over, if you can straight away go to the module and just solve module questions जो आपको illustration, test or understanding questions and test your knowledge questions दिखते हैं, it's done. You are going to score full marks, near to full marks from this particular chapter. All right. Okay. All the very best. Thank you so much.